बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में, हमने लॉ गेट के सिलेबस के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हमने लीगल एथिक्स के रूल 134 से लेके 158 तक किए थे, और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम 159 से लेके 175 तक कवर करेंगे। 159 से लेके जो 167 तक है वो डील करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टू वर्ड कोर्ट है, और जो 168 से स्टार्ट होके 178 तक डील करते हैं वो डील करते हैं जी ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टू वर्ल्ड जनरल पब्लिक है, कि पब्लिक की तरफ से उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। लीगल एथिक्स के जो टोटल मार्क्स हैं लॉ गैट में वो 10 मार्क्स हैं, और नहायत ही आसान और शॉर्ट सा पोर्शन है। आप तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे में इसे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर देने हैं इसी सब्जेक्ट ने देने हैं, और नहायत ही आसान है, इजीली आप इससे नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारा जो लेक्चर इससे पहले वाला और आज वाला लेक्चर, दोनों लेक्चर मिला के 10 नंबर के हैं, और 10 नंबर का सिलेबस लॉ गैट में है। जी 159 से स्टार्ट होता है। ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टू वर्ड कोर्ट है कि एक वकील क्या एटीट्यूड अदालत की तरफ कैसा होना चाहिए, उसे कैसे कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, ये सारी 159 में उसने क्लियर तौर पर बताया हुआ है। एन एडवोकेट मेंटेन ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू वर्ड द कोर्ट, कि एक वकील का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो अदालत की तरफ से रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर लॉ गैट में वो पूछता है एन एडवोकेट शैल मेंटेन ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड द कोर्ट, वो पूछ सकता है शैल नॉट, मे नॉट, शैल या मे, तो इसमें होता है शैल। कैन एडवोकेट शैल मेंटेन ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड द कोर्ट है। और अगर इसको उसने फर्दर जो एक्सप्लेन किया उसमें क्लियरली तौर पे उसने बताया कि वेयर प्रॉपर ग्राउंड फॉर कंप्लेंट अगेन जुडिशियल ऑफिसर, के एक जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ जहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड है कंप्लेंट करने के लिए, तो आपको चाहिए आप अदालत की इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखते हुए प्रॉपरली तौर पे वहाँ पे एक अपना ग्रेस शो करें, एक अच्छा अपना बिहेवियर शो करें, एक रीजनेबल रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अदालत की तरफ आपने शो करना है। जबकि आपके पास एक फोरम है जहाँ पे आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 159 इससे डील करता है। रूल 160 है एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज ए पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड एस्टैब्लिश और टेंड टू एस्टैब्लिश ए मटेरियल फैक्ट ऑफ वाइड सर्विस और प्रोसेस और कंसील हिमसेल्फ और एस्केप वाइड टेस्टिमनी, कि एक वकील को ये नहीं करना चाहिए कि वो किसी को एडवाइस दे कि किसी पर्सन को कि वो गवाही छुपाए या अपने आप को गवाही देने के लिए छुपाए या भाग जाए या गवाही ना दे। एक वकील, प्रोफेशनल वकील को ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए। अगर लॉ गैट के हवाले से बात करें तो वो पूछ सकता है एन एडवोकेट मे नॉट, शैल नॉट, मे नॉट एडवाइज ए पर्सन, हो आगे वो सारी स्टेटमेंट सेम ही देगा। तो एक जो प्रोफेशनल वकील है वो उसको ये नहीं चाहिए कि वो किसी को ऐसा मशवरा दे कि वो गवाही छुपाए या स्केप करे या जानबूझकर वो अपने आप को कंसील कर ले, छुपा ले इस बात के लिए। रूल 161 है एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट मिसगाइड टू ए जज टेस्टिमनी, कि एक वकील को एक इंटेंशनली तौर पर जानबूझकर ये नहीं करना चाहिए, मिसकोट किसी को नहीं, अदालत को नहीं करना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। एक शहादत के हवाले से जज को, अदालत को मिसगाइड या मिसकोट नहीं करना चाहिए। वकील को ये अलाउ नहीं है, ये इजाज़त नहीं है कि वो जानबूझकर अदालत को ऐसी कोई गवाही के हवाले से, टेस्टिमनी के हवाले से मिसकोट करे या मिसगाइड करे। जी रूल 162 है एडवोकेट शैल नॉट आर्गू कम्युनिकेट विद जज प्राइवेटली और हाउस हॉस्पिटलिटी पर्सनल एंड ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन द बेंच एंड द बार, है कि एक वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जज को प्राइवेटली उसके चैम्बर में जाकर, ट्रेनिंग रूम में जाके आर्गू करे जज के साथ, या उसके लिए कोई ऐसी पार्टी वगैरह अरेंज करे, ऐसी कोई मेहमान नवाजी अरेंज करे पर्सनली तौर पर, और ना ही बार का अपना कोई ऑफिशियल रिलेशन बना के बार और बेंच को यूज़ करे अदालती कामों के लिए, कि उसको जज को पर्सनली तौर पर और प्राइवेट उसको कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए एक वकील को। रूल 163 है एन एडवोकेट एंगेज इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट कन्विक्ट बट जस्टिस इज डन। रूल 163 डील करता है कि किसी वकील को इस हवाले से कि उसका बेसिक मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसने किसी को कन्विक्ट करवाना है या एक्विट करवाना है, बल्कि जो उसका बेसिक मकसद है उसे जस्टिस इज डन करना चाहिए, उसे जो इंसाफ दिलाना है, उसने एक जो मुकदमे को पूरा कंक्लूड करवाना और इंसाफ दिलाना है, ना कि उसने किसी को कन्विक्ट करवाना है और एक्विट करवाना है। उसने इंसाफ दिलाना है, उसका जो बेसिक मकसद है उसे इंसाफ दिलाना चाहिए।
ये रूल 164 है कि पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग पेंडिंग केस और एंटीसेप्टेड लिटिगेशन के किसी वकील को ये नहीं चाहिए कि वो एक पेंडिंग केस के हवाले से कोई मीडिया में या कोई ऐड के ज़रिए या किसी जगह पे कोई ऐसी न्यूज़ दे जो केस अभी पेंडिंग हो उसके हवाले से उसे कोई भी एक्सपेक्टेड डिसीजन नहीं, डिसीजन के हवाले से कोई ऐसी बात मीडिया में नहीं करनी चाहिए या कोई अपना बयान नहीं देना चाहिए जो कोई ऐसी लिटिगेशन हो कि पेंडिंग केस के हवाले से। जब तक केस का डिसीजन आए उसे कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। 164 इससे डील करता है। रूल 165 है एडवोकेट टू इंडिविजुअल टू प्रिवेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशन फ्रॉम आउटवेटिंग जुडिशियल फिटनेस इन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द जजेस के एक वकील को नहीं चाहिए कि जजेस की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन के हवाले से कोई अपना जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो इस्तेमाल करे या पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करे। 165 रूल ये हमें बताता है। रूल 166 है अपीयरेंस इन कोर्ट मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑन फिक्स डेट कि एक वकील साहब को चाहिए अगर वो किसी डेट पे पेश नहीं हो सकते, किसी पेशी पे अपीयरेंस उनकी मुमकिन नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें और जो फिक्स डेट होगी उस हवाले से अगर वो खुद अपीयर नहीं हो सकते अपना कोई जूनियर या अपना कोई एसोसिएट कोई भी वकील साहब को वो अरेंज करना उनकी जिम्मेदारी है, वो अरेंज करें और उस डेट पे पेश करें इन केस वो खुद अगर पेश नहीं हो सकते। तो 166 इस हवाले से है। जी रूल 167 है एन एडवोकेट शैल नॉट वॉलंटरली हिज लीगल ओपिनियन एड्रेसिंग एनी आर्गूमेंट्स इन केस इन विच सच एडवोकेट इज नॉट इंगेज कि ऐसे कोई भी केस जिसमें वकील साहब काउंसिल अपॉइंट ना हुए हों और वो कोर्ट को अपनी ज़ाती कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, वो वॉलंटरली तौर पे जाके अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक अदालत खुद ना कहे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या मौक़िफ़ है, आप अपना कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर अदालत कहेगी तो फिर ही उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अदरवाइज वॉलंटरली वो अपनी लीगल ओपिनियन नहीं देंगे वहाँ पे जाकर। ये रूल 168 से लेके 175 ए तक ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टू वर्ड पब्लिक जनरल से डील करता है और ये आखिरी पोर्शन है। यहाँ पे जो लीगल एथिक्स का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक जो 10 नंबर टोटल बनते हैं लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से। ये रूल 168 है एन एडवोकेट शैल नॉट प्रोसिक्यूट एनी केस फॉर द पर्पज ऑफ एनीवन हरासिंग और डिलेइंग एनी मैटर कि एक वकील साहब को ये नहीं चाहिए कोई भी ऐसा केस इस वजह से प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए कि किसी को हरास करने के लिए या उसका मैटर डिले करने के लिए, उसका कोई सिविल केस कोई ऐसा मैटर जो ऑलरेडी पेंडिंग हो उसको मजीद डिले करने के लिए या लिंगर ऑन करने के लिए ऐसा कोई भी केस प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। ये 168 डील करता है इस हवाले से। रूल 169 है एन एडवोकेट शैल ट्रीट एडवर्स विटनेस विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन के एक वकील साहब को जो एडवर्स विटनेस होगा उसे जो ट्रीट करना है विद फेयरनेस करना है एंड ड्यू कंसिडरेशन करना है, उसे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछने जिससे उसको इख्तियार दिलाया जाए या अनाइंग क्वेश्चन ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करने, विद फेयरनेस उसे ट्रीट करना है उस जो विटनेस एडवर्स होगा उसके साथ। ये रूल 170 है सिविल सूट इज़ वन प्रॉपर फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नॉट हार्म्स ऑफ राइट है। जो सिविल सूट होना चाहिए वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन करता है और जुडिशियल डिटर्मिनेशन उसके राइट क्लियर करने हैं, डिटर्मिन करने हैं, ना कि किसी के राइट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। 170 से डील करता है। रूल 171 है एन एडवोकेट shall not accept employment counsel without his consent, nobody compel himself for appointment of counsel कि किसी भी वकील साहब को किसी भी लॉयर को किसी का काउंसिल ज़बरदस्ती अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर उसकी मर्जी होगी तो किसी का वकील अपॉइंट होगा, विदाउट हिज कंसेंट वो किसी का वकील नहीं अपॉइंट हो सकता। अगर उसकी मर्जी होगी तो अपॉइंट होगा। 171 इससे डील करता है कि वकील साहब की मर्जी के हवाले से अगर मर्जी होगी तो वो किसी का काउंसिल अपॉइंट होगा। रूल 172 है डिसलॉयल्टी टू लॉ फॉर क्लाइंट और हिमसेल्फ फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन के एक वकील साहब को लॉ के साथ डिसलॉयल्टी नहीं करनी चाहिए किसी क्लाइंट के हवाले से, किसी क्लाइंट के लिए या ज़ाती पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए लॉ के साथ डिसलॉयल्टी नहीं करनी चाहिए। 172 इससे डील करता है। रूल 173 है व्हेन एडवोकेट अपीयर इन फ्रंट ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर फर्स्ट ही डिस्क्लोज हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। जब भी कोई वकील साहब कहीं पे किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने जाके पेश होंगे, अपीयर होंगे या किसी ऑफिस में जाएंगे, पब्लिक ऑफिस में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपना आप को डिस्क्लोज करना है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी शो करनी है वहाँ। रूल 174 है बहुत इंपॉर्टेंट है एन एडवोकेट शैल नॉट अपॉइंट काउंसिल विच केस ही इज प्रीवियसली एक्टेड इन ए जुडिशियल कैपेसिटी कि कोई भी वकील जो पहले जज रह चुका हो किसी केस में, उसने उसकी हियरिंग की हो तो उस केस में वो एज ए वकील एज ए काउंसिल अपॉइंट नहीं हो सकता। 174 इससे डील करता है।
रूल 174A है, नो एडवोकेट विल यूज़ प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट सच एज रिटायर्ड जस्टिस एक्स जज, कि कोई भी वकील अपनी जो प्रीवियस डेजिग्नेशन है, जो उसकी पोस्ट है, वो नहीं लिख सकता। फॉर एग्जांपल वो एक्स जस्टिस या एक्स जज नहीं लिख सकता अपने कार्ड पर, अपने विजिटिंग कार्ड पर या अपने बोर्ड पर। उसे ये नहीं चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें शो करे। रूल 174B है, जो अक्सर पेपर में आ जाता है, नॉट डिस्प्ले आउटसाइड इज ऑफिस और एनी वेयर एल्स, नो पर्सन शैल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट अनलेस ही इज मेंबर ऑफ बार ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज नो मोर देन। इसमें उसने बोर्ड का साइज़ क्लियर किया हुआ है कि 1.5 बाई 2 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बोर्ड का साइज़ नहीं होना चाहिए। ये 174B है। रूल 175 है, एन एडवोकेट शैल नॉट कैरी प्राइवेट बिजनेस और जॉब, के कोई भी वकील साहब ना कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और ना ही बिजनेस कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। जब उन्हें लाइसेंस इशू हो जाएगा उसके बाद ना वो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और ना ही कोई बिजनेस कर सकते हैं। 174 रूल ये हमें बताया, सॉरी 175 रूल हमें ये बताता है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें, और इससे जो पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने लॉ गैट के हवाले से जो लीगल एथिक्स का सारा सिलेबस है वो कवर किया है। जो जो हमने इसमें वर्ड लिखे हैं, जो लफ्ज़ हमने लिखे हैं पेपर में जो आने हैं, सेम वर्ड आने हैं, सेम वर्डिंग आनी है। और इसमें शैल नॉट और मे नॉट वाले और शैल और मे वाले ज़्यादा सवाल आते हैं, यही आपने करने हैं। अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा अच्छी तरह इसे दे लें और अच्छी तरह इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें एक एक दफ़ा इन सवाल के हवाले से, इन रूल के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।